नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार फिर से स्वागत करता हूं। तो जिस प्रकार से यूजीसी नेट को आनन फानन में रद्द कर दिया गया था, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है कि अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। नीट के चक्कर में नेट को जो है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अर्थात कहने का आशय ये है कि नीट का जिस प्रकार से उस समय विवाद उत्पन्न हुआ था, उसी को देखते हुए नेट वालों को बलि का बकरा बना दिया गया है। और इसके बारे में कहीं भी चर्चा भी नहीं थी कि नेट का पेपर कहीं से लीक हुआ है या फिर कहीं धांधली हुई है। और उसके बाद एनटीए ने भी नोटिस जारी करके साफ कह दिया था कि नेट का पेपर है, बहुत ही सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। कितने लोग शामिल हुए थे, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, क्या क्या रहा प्रोग्रेस। तो उसके बारे में भी एनटीए ने जो है कि देर रात में ही, यानी जिस दिन एग्ज़ाम समाप्त हुआ था उसी दिन जो है कि नोटिस जारी करके बता दिया था। लेकिन देर रात में ये खबर जो आती है फिर से कि नेट के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इसमें व्यापक पैमाने पे जो है कि पेपर के वायरल होने की बात आई थी। कहीं न कहीं ये इनपुट जो है गृह मंत्रालय से आई थी और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने इस पेपर को रद्द कर दिया था, नेट के पेपर को। तो इसका आशय साफ था कि अपनी पीठ थपथपाने के लिए नेट के पेपर को रद्द किया गया था। लेकिन अब जो है कि सीबीआई के हवाले से ये खबर आ रहा है कि सीबीआई ने इसकी पुष्टि कर दी है कि नेट का पेपर जो है वायरल नहीं हुआ था। और उस पेपर को, यानी जो सुबह की शिफ्ट में था, उस पेपर को मैनिपुलेट करके, उसके साथ छेड़छाड़ करके एक दिन पहले का उसको दर्शाया गया था कि एक दिन पहले ये पेपर वायरल हो गया था। तो क्या है, न्यूज़ को देख लेते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अभ्यर्थियों को इसमें जो है घसीटा गया है। और लगातार यही बदस्तूर जारी भी है। हर एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, जिस प्रकार से नीट वालों ने प्रदर्शन किया था, तो नीट के पेपर को रद्द करना चाहिए था, फिर से री एग्ज़ाम करना चाहिए था पूरे पेपर का। लेकिन नीट के चक्कर में नेट को इसलिए रद्द कर दिया गया कि सरकार ताकि कह सके कि हमने तो मात्र धांधली की खबर ही मिली थी, लेकिन हमने पहला स्टेप उठा लिया और इस पेपर को रद्द कर दिया। लेकिन अब जो है कि सच्चाई इसके उलट है। यूजीसी नेट प्रश्न पत्र में छेड़छाड़ वाला स्क्रीनशॉट निकला फर्जी। यूजीसी नेट प्रश्न पत्र में छेड़छाड़ वाला स्क्रीनशॉट सीबीआई जांच में फर्जी निकला है। छेड़छाड़ वाला स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर प्रसारित करने वाले युवक के खिलाफ सीबीआई आरोप पत्र दायर कर सकती है। गौरतलब है कि पेपर लीक की संभावना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई को इस प्रकरण में कोई बड़े पैमाने पर साजिश नहीं मिली है और आरोप पत्र को धोखाधड़ी के प्रयास या धोखाधड़ी के अपराधों तक सीमित रखा जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने कहा कि जांच में सीबीआई ने पाया कि पेपर का कथित स्क्रीनशॉट स्कूल के एक छात्र ने एक ऐप का उपयोग करके बनाया था। उसने कुछ पैसे कमाने के लिए स्क्रीनशॉट की तारीख को बदलकर 17 जून कर दिया था, जिससे यह आभास हुआ कि उसके पास प्रश्न पत्र तक, यानी उसके पास जो है प्रश्न पहुंच गया है। क्योंकि एग्ज़ाम 18 जून को था और जो एग्ज़ाम का पेपर था ऑफलाइन में मोड में हुआ था। जो एग्ज़ाम का पेपर था वो एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद अगर वायरल होता तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो समाप्त हो चुका है। और उसी का फ़ायदा उसने उठाया। ओएमआर पे था तो उसके पास जो है कि बुकलेट था, तो उसने बुकलेट को इस तरह से स्क्रीनशॉट उसका लिया और इस तरह से उसको दिखाने की कोशिश किया कि ये जो स्क्रीनशॉट 17 जून का है और 17 जून को ही टेलीग्राम चैनल पे इसको वायरल कर दिया गया है। जबकि सच्चाई इसके उलट है, ये सीबीआई का कहना है। जांच में पाया गया कि 18 जून की परीक्षा के लीक प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट एक स्कूल के एक छात्र द्वारा छेड़छाड़ किया गया है। गौरतलब है कि 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई के अलर्ट के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून को परीक्षा रद्द कर दी थी। तो इतने आनंद फानन में परीक्षा रद्द कर दिया गया था, बिना किसी जाँच के, बिना किसी चीज़ के। तो इसका आशा है कि नीट को दबाने के लिए, नीट के मामले को दबाने के लिए नेट वालों की बलि का बकरा बनाया गया और इसके लिए सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। लेकिन जो मूल प्रश्न है फिर से वही आ खड़ा हुआ है कि अभ्यर्थी अब कहाँ खड़े हैं। अभ्यर्थी जहाँ पहले खड़े थे वही आके फिर से खड़े हो गए हैं। पहले एग्ज़ाम होता है, फिर एग्ज़ाम रद्द होता है, री एग्ज़ाम डेट घोषित होता है। अब फिर से सीबीआई ने जो बताया है, तो
अब कहीं न कहीं लगता है कि जो री एग्ज़ाम डेट है उसको फिर से रद्द करने की नौबत आ सकती है। तो फिलहाल अब अब जो है कि ये गेंद जो है कि एनटीए के पाले में चला गया है। गेंद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पाले में चला गया कि क्या वो री एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है या फिर जो है कि जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसी के आधार पे रिज़ल्ट जारी करता है। तो फिलहाल मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जो एग्ज़ाम हो चुका है उसी के आधार पे रिज़ल्ट जारी किया जाए और उसके बाद जल्द से जल्द जो है कि दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम नेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए जल्द से जल्द नोटिस जारी कर दिया जाए और बता दिया जाए कि इस महीने में नोटिस जारी होगा और इस महीने में एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अगर फिर से एग्ज़ाम होगा तो उसमें तमाम प्रकार की बाधाएँ आएँगी और समय का वेस्ट होगा सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो इससे अच्छा है कि जो नेट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है उसी के आधार पर रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।